हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज का अपना लेक्चर होने वाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से समझ लीजिएगा। हम यहाँ पे प्रूफ भी करने वाले हैं, ठीक है। और उसका हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ओनली प्रूफ किया, चलो ठीक है, कुछ को समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि विदाउट एग्जाम्पल वो थ्योरम नहीं समझ पाते, ठीक है। और वैसे भी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। हम उसी स्टेटमेंट का डायरेक्ट वहाँ पे यूज करते हैं, ना कि हम वहाँ पे उसका प्रूफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि एमएससी में होंगे, तो उनके लिए थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ओवरव्यू से, ठीक है। और जो भी यहाँ पे CSIR नेट या फिर गेट एग्जाम की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको हम यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेटमेंट समझनी होगी कि क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ओके, माइंड में बैठा लीजिएगा, बल्कि आप स्टार लगा लीजिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, इसी में से दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएंगे। देखिएगा, थ्योरम एक होगी लेकिन उसके अंदर दो रिजल्ट होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये आपका है लेक्चर नंबर 12 अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। और जो भी यहाँ पे CSIR नेट एस्पायरेंट्स है या फिर गेट एस्पायरेंट्स है, तो हमने यहाँ पे अभी तक 2010 टू 2023 तक अभी तक जितने भी आपके CSIR नेट एग्जाम हुए हैं उनका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर रखा है। अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की, ये भी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जब आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे, लीनियर अलजेब्रा की अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ऐसे ही जब आप अगर आप गेट के PYQ चेक करोगे तो इनकी भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी वहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और अभी जो HPSC PGT मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप 2023 में, तो उसका भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस किया है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। लेकिन चलिए, आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। और मैं आपको बता दूं कि जो भी PhD में एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए भी आज एक अच्छी खबर है। UGC गाइडलाइन निकल के आई है एक नई। जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था, तो अब हमें वो नहीं देना होगा अलग अलग, ठीक है। क्योंकि जो आप जो CSIR नेट का एग्ज़ाम देते हैं, नेट स्कोर बेस पर ही आपका PhD एडमिशन होगा। तो अब की बार जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 कैटेगरी में रिजल्ट वहाँ पे निकल कर के आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो 3 कैटेगरी कौन सी है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर हमने एक वीडियो बना दी है, शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे हमने तीनों की तीनों कैटेगरी अच्छे से डिस्कस की है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट समझनी है आपको कि स्टेटमेंट क्या है, ओके। तो देखिए, एवरी सबग्रुप of a cyclic group is cyclic, ठीक है। एक पार्ट तो आपका यही हो गया। इसने क्या कहा कि अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। याद रखना, अगर आपके पास ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो भी कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे, क्योंकि एवरी वर्ड का इसने यूज किया है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। अब आगे देखिए, मोरेवर इफ, ध्यान से देख लीजिएगा, इफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G जनरेटेड बाय A
is equal to n. If order of this group is n, then the order of any subgroup, the order of any subgroup of this group is a divisor of n, is a divisor of n. क्या कहा इसने कि अगर इस ग्रुप का ऑर्डर n है, देन द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप, जो आपका ये ग्रुप है, अगर आप इसका कोई भी एक सब ग्रुप लोगे, ठीक है, कोई भी सब ग्रुप लोगे, क्या कहा इसने, द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ n. इसने क्या कहा कि अगर इस ग्रुप का ऑर्डर n है, तो जब भी आप इस ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लोगे तो उसका ऑर्डर n का डिवाइजर होगा. ठीक है, आया समझ में क्या कहा? ओके, आगे देख लीजिए, आगे क्या है. नाउ एंड for each positive divisor k, for each positive divisor k of n, the group this has exactly one subgroup of order k. और कैसा होगा वो सब ग्रुप? नेमली, इसने खुद ही यहाँ पे बता दिया कि जो ग्रुप होगा वो किस टाइप का होगा, ये a raised to the power n by k. ठीक है. ओके, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो भी कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे, ये प्रूफ करना है आपको. उसके बाद क्या प्रूफ करना है, देखिए, अगर इस ग्रुप का ऑर्डर n है, ठीक है, अगर इस ग्रुप का ऑर्डर n है, तो इसके बाद इसने क्या कहा कि इस ग्रुप के जो सब ग्रुप होगा, इस ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा और उसका जो ऑर्डर होगा वो n का डिवाइजर होगा. ठीक है. उसके बाद क्या कहा इसने, फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर k ऑफ n, इस n के जो भी डिवाइजर होंगे, इस n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, द ग्रुप हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k. ठीक है. इसने क्या कहा कि इस n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर होंगे, ठीक है, तो ये जो आपके पास ग्रुप है इसके पास एग्जैक्टली वन सब ग्रुप आपके पास कैसा होगा, उसके ऑर्डर का होगा. तो यहाँ पे देखिए, n के आप डिवाइजर फाइंड आउट करोगे तो जो भी आपके पास डिवाइजर आएंगे, तो वो जो आपका डिवाइजर वहाँ पे होगा ना, मान लीजिए कि आपके पास एक डिवाइजर हो गया, तो इस ग्रुप के पास एग्जैक्टली वन सब ग्रुप आपके पास ऐसा होगा जिसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, के होगा. ठीक है. देखिए, हम अप्रूव करेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना. तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो पार्ट 1 है ना, यानी कि जो एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, हम सबसे पहले ये प्रूफ कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ पे ये प्रूफ कर लेते हैं. तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो जो ग्रुप है वो साइक्लिक दिया हुआ है. ठीक है. यहाँ पे देखिए, आपके पास सबसे पहले तो जो जी है वो कैसा दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप. अब साइक्लिक ग्रुप अगर आपको नहीं पता है कि क्या होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए. जी अगर आपके पास साइक्लिक है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं लेट जी, ये इस फॉर्म का होगा यहाँ पे. ठीक है. अब हमें क्या प्रूफ करना है,
इस जी के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो भी कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे। हम मान लेते हैं लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। नाउ सपोज दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, नाउ वी मस्ट शो दैट एच इज साइक्लिक, है ना। नाउ वी मस्ट शो दैट एच इज साइक्लिक। ओके, अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आपके पास एच जो है, अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट को ही कंटेन करता होगा, अगर ये सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करेगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एच होगा ये कैसा होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। बट अगर एच आपके पास सिर्फ आइडेंटिटी को कंटेन नहीं करता होगा, इफ एच इज नॉट इक्वल टू दिस सेट, तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना होगा, देन वी क्लेम दैट एच कंटेन एन एलिमेंट। देखिए, तो इस केस में आप एच को साइक्लिक कैसे प्रूफ करोगे, अगर एच साइक्लिक है तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, देखिए अगर एच आपका इसके इक्वल नहीं हुआ, नाउ claim that H contains an element of the form, किस फॉर्म के, a raised to the power t, एंड t आपके पास क्या है, पॉजिटिव, वेयर t इज पॉजिटिव। ओके, अब हमें पता है यहाँ पे कि जो g है आपके पास वो साइक्लिक है, सिंस g आपके पास साइक्लिक है, यानी कि इस फॉर्म का है g आपके पास। ओके, और जो h है वो क्या है, सब ग्रुप ऑफ g है। तो इसका मतलब क्या है h के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, जी आपके पास साइक्लिक है और एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखिए जो एच है आपके पास वो क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, और जी आपके पास ये है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ एच, हैज द फॉर्म a raised to the power t. Okay, and when a raised to the power t belong in H with t less than 0, then a raised to the power minus t is also belong in H with minus t is positive. ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रूफ करना था कि जो एच के अंदर एलिमेंट्स है वो इस फॉर्म के होंगे, है ना। तो यहाँ से हमने ये चीज़ तो प्रूफ कर दी। ओके, thus our claim is verified. अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो एच आपके पास होगा वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा। अब साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना होगा, देख लिए। अब साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, नाउ वी क्लेम दैट, अब हमें यहाँ पे देखिए क्या शो करना है, नाउ शो दैट H इज साइक्लिक, है ना, H इज साइक्लिक। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये प्रूफ कर दूं कि H इज इक्वल टू दिस
ग्रुप, है ना। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना होगा, दो चीज़ें प्रूफ करनी है हमें यहाँ पे। H इज द सबसेट ऑफ दिस सेट एंड दिस इज द सबसेट ऑफ H, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये प्रूफ कर लेते हैं, है ना। ठीक है, देखिए कैसे करोगे, कैसे करोगे। देखो नाउ let m be the least positive integer, m be least positive integer such that a raised to the power m in h। हमने यहाँ पे मान लिया कि m आपके पास क्या है, एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट a रेज टू द पावर m इन h, देन बाय क्लोजर, then by closure this set is contained in H, है ना। यहाँ से देखिए हमने जो m है वो एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया है, सच दैट a रेज टू द पावर m इन h, देन बाय क्लोजर ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंटेनमेंट आ जाएगी यहाँ पे। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, we next claim that H is the subset of this set, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H से कोई भी यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और इस सेट के अंदर यहाँ पे कंटेनमेंट दिखा देंगे, है ना, बिलोंग दिखा देंगे। H से हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और इस सेट के अंदर हम यहाँ पे उसको दिखा देंगे, तो अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड आपके पास ये हो जाएगी जब प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे एक बी आर्बिट्रेरी मेंबर ले लीजिए H से, लेट बी एन आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ H, है ना। शो क्या करना है हमें, शो दैट बी इन दिस सेट, क्योंकि आर्बिट्रेरी है। अगर हमने यहाँ पे ये शो कर दिया तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, H इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, तो अपना काम हो जाएगा। उसके बाद अब एक चीज देखिए आप, B आपका कहाँ से है, B हमने H से लिया, H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो B है वो G का भी एलिमेंट होगा और G आपका इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज B आपका इस टाइप का एलिमेंट होगा, a रेज टू द पावर k, ओके, फोर सम k। ठीक है, तो जो B एलिमेंट है आपका वो यहाँ पे इस फॉर्म का आ गया, a रेज टू द पावर k फोर सम k। और ये क्यों आया है, क्योंकि जो H है वो आपके पास सब ग्रुप ऑफ G है, एंड G आपके पास क्या है, साइक्लिक है। अगर वो साइक्लिक है तो उसका हर एक एलिमेंट इस फॉर्म का होगा। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। और डिवीजन एल्गोरिथम मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको करवाया था कि क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम to k and m to obtain
to obtain integers q and r such that क्या होगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम k इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर एंड आर आपके पास क्या होगा वे है आर इज लाइंग बिटवीन 0 to m ओके 0 से ग्रेटर होगा एंड m से क्या होगा लेस होगा देन a raised to the power k is equal to a raised to the power mq plus r and this can be written as a raised to the power mq into a raised to the power r and this can be written as a raised to the power r is equal to a raised to the power minus mq into a raised to the power k। यहाँ तक ठीक है। अब हमें पता है कि जो a raised to the power k है वो आपके पास क्या था b, ये कहाँ पे बिलोंग करता है h में, है ना, एंड a raised to the power minus mq and this written as a raised to the power m raised to the power minus q ओके। और m आपके पास क्या है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि क्या था a raised to the power m आपका h के अंदर बिलोंग करता था और m आपके पास क्या था लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा ये भी आपका h में बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया दिस इम्प्लाइज a raised to the power r in h। बट हमने यहाँ पे क्या देखा था, बट हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो m है वो आपके पास कैसा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि a raised to the power m आपका h के अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो r है वो तो m से भी लेस आ गया, है ना। लेकिन हमने क्या कहा था कि m आपके पास लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है बट r एक और इससे छोटा आ गया जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा जो r है वो 0 हो जाएगा क्योंकि m ही है जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सॉरी देखिए बट m is the least positive integer such that a raised to the power m in h, है ना, एंड जो r है वो क्या है आपके पास लेस देन m है, तो यहाँ से r को 0 होना पड़ेगा, सो r मस्ट बी 0, ओके। जैसे ही r 0 होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा देयरफॉर b इज इक्वल टू a रेज टू द पावर k इज इक्वल टू a रेज टू द पावर एम क्यू इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर q एंड दिस इज बिलोंग इन दिस सेट, ओके। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया h इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी कि ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड से देखें सॉरी नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू दिस सेट, यानी कि आपके पास क्या आ गया h इज साइक्लिक, ठीक है। तो अपना वो तो प्रूफ हो गया कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो हैंस every subgroup of a cyclic group is cyclic, ओके। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसने क्या कहा, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका उसमें उसने क्या कहा कि अगर इस सेट का ऑर्डर n है, ठीक है, तो इसके जो भी सब ग्रुप होंगे, ठीक है, इसके पास एग्जैक्टली वन सब ग्रुप होगा कैसा जिसका ऑर्डर क्या होगा जो इस n के डिवाइजर होंगे। समझ में आया? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
इसके डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा कि इस n के आप जब डिवाइजर फाइंड आउट करोगे, मान लीजिए आपके पास जो डिवाइजर्स है ना, ये आ गए K1 K2 अप टू Kn, ये आपके पास डिवाइजर्स आ गए किसके, n के। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आपके पास ग्रुप है इसके पास एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, K1 होगा। एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, K2। और एग्जैक्टली वन की बात की है, दो नहीं होंगे। एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर K1, एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर K2, एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर K3, एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर Kn। तो हमें अब यहाँ पे ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। देखिए, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज n। ठीक है, h आपके पास हम मान लेते हैं कि सब ग्रुप है इसका। ओके, एंड h इज any subgroup of this group। ठीक है, अब हमें पता है, हमने अब फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया है कि जो H है वो कैसा है, साइक्लिक। हमने क्या प्रूफ किया है, वी हैव ऑलरेडी शोन दैट जो H है आपके पास वो इसके इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया है। एंड जो m यहाँ पे होगा क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। वे है m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज टू द पावर m इन h। यहाँ तक ठीक है। एंड नाउ अब अगर यहाँ पे इसका ऑर्डर n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर n आपका यहाँ पे आइडेंटिटी तो होगा, है ना? ठीक है, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी b, हमने यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लिया जो कि इस टाइप का होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर हम जो हमने वहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाया था तो वहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा, वी हैव n इज इक्वल टू MQ। ठीक है, अब देखिए, नाउ फाइनली लेट K बी ए पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। हम यहाँ पे अब डिवाइजर देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि K क्या है, डिवाइजर है n का। लेट K बी एनी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमें, वी विल शो दैट this group subgroup of G generated by a raised to the power n by k is the only one subgroup of this group। ठीक है, ओके। ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा, ऑफ ऑर्डर के। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब कल हमने एक थ्योरम की थी, कल क्या आई थिंक 1-2 दिन पहले हमने एक थ्योरम की थी, और
वो थ्योरम आपके पास क्या थी वो देख लीजिए, हम वही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब थ्योरम आपके पास यहाँ पे क्या थी, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n in a group and let k be positive integer then subgroup of G generated by a raised to the power k is equal to subgroup of G generated by a raised to the power GCD of nk and सेकंड क्या था, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर k इज इक्वल टू n बाय GCD ऑफ nk। तो इसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब वो देखिए कि हम कैसे यूज करेंगे। सॉरी। नाउ अब अपने पास यहाँ पे क्या आया है जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, वी विल शो दैट दिस इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे यूज करेंगे, बाय अबो थ्योरम वी सी दैट हमने यहाँ पे अगर हम इस थ्योरम का यूज करें और हम ऑर्डर फाइंड आउट करें इसका, तो क्या आएगा ऑर्डर, बाय अबो थ्योरम ऑर्डर ऑफ a raised to the power n by k is equal to n by GCD of n by k। और ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज n बाय GCD ऑफ n एंड n बाई k। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज n बाई k। और ये आपके पास क्या होगा, k। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप इज k। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब उसके बाद देखिए, नाउ लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप। नाउ नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। नाउ लेट H बी एनी सब ग्रुप, H बी एनी सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्डर के। हमने मान लिया कि H आपके पास क्या है, सब ग्रुप है इस ग्रुप का ऑफ ऑर्डर के। तो ये चीज़ हमने पहले ही शो कर रखी है, वी हैव ऑलरेडी शोन अबो, वी हैव ऑलरेडी शो अबो दैट H is equal to subgroup of G generated by a raised to the power m। ओके, एंड जो m है आपके पास वे है m इज ए डिवाइजर ऑफ n। वे है m इज ए डिवाइजर ऑफ, और ये कहाँ से आया है कि m इज ए डिवाइजर ऑफ n। यहाँ पे देखिए हमने ये m इज ए डिवाइजर ऑफ n यहाँ से, है ना। m इज ए डिवाइजर ऑफ n, देन m इज इक्वल टू GCD ऑफ
एन एम एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, के इज़ द ऑर्डर ऑफ ए रेज टू द पावर के एंड के आपके पास क्या है, इज़ द ए रेज टू द पावर जी सी डी ऑफ, ये आपके पास ये सॉरी एम एंड जी सी डी ऑफ एन एम, यहाँ तक ठीक है। एंड दिस इज द एन बाय जी सी डी ऑफ एन एम, ठीक है। ये इसी थ्योरम का यूज हमने किया है। और एन जी सी डी ऑफ एन एम ये आपके पास क्या है, एम, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या आया है, के इज इक्वल टू एन बाय एम एंड दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एम इज इक्वल टू एन बाय के, ओके। एंड एच इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन बाय के, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। देखो अब जो समझने वाली चीज़ है यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एन के डिवाइजर फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद जितने भी उसके डिवाइजर होंगे, ठीक है, और जो आपके पास वो ग्रुप है उसके पास एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा जो कि उसके डिवाइजर है। देखो एग्जाम्पल से अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको कंप्लीट थ्योरम समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है, सपोज आपके पास जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और जो जी है आपके पास उसका ऑर्डर कितना है, 30, ठीक है। 30 हमने यहाँ पे ऑर्डर मान लिया। अब उसके बाद देखिए जो आपके पास सब ग्रुप होंगे, आपके पास जो सब ग्रुप होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, सब ग्रुप किस फॉर्म के होंगे आपके पास, एच जो आपके पास सब ग्रुप होगा किस फॉर्म का होगा, ए रेज टू द पावर एन बाय के, ओके। एंड दिस इज ए रेज टू द पावर एन आपके पास कितना है, 30 बाई के, ठीक है। और के आपके पास यहाँ पे क्या है, डिवाइजर ऑफ एन। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले डिवाइजर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलिए इसके जो डिवाइजर होंगे क्या होंगे, 30 के, बोलिए जल्दी से, डिवाइजर ऑफ 30, देखिए आपके पास जो डिवाइजर होंगे 30 के क्या होंगे, 1 2 3 5 6 10 एंड 15 एंड 30, ये आपके पास डिवाइजर हो गए। तो यहाँ से अगर हम उस थ्योरम का यूज करें तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि G हैज़ बाय, अब वो थ्योरम जो अभी हमने की है यहाँ पे, G हैज़ वन सब ग्रुप, G हैज़ वन सब ग्रुप of each of the order, each of the orders 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। अब वो सब ग्रुप जो होंगे आपके पास वो किस फॉर्म के होंगे वो भी देख लीजिए। H1 ये आपके पास होगा ए रेज टू द पावर 30 बाय के, हम मान लेते पहले 1। H2 जो आपके पास होगा सब ग्रुप यहाँ पे ए रेज टू द पावर 30 बाय 2 यानी कि ए रेज टू द पावर 15। एंड थर्ड जो आपके पास सब ग्रुप होगा वो होगा ए रेज टू द पावर 30 बाय 3 यानी कि ए रेज टू द पावर 10। अब फोर्थ जो आपके पास होगा ए रेज टू द पावर 30 बाय 5 यानी कि ए रेज टू दी पावर 6। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद देखिए कि जो H5 आपका होगा ये होगा ए रेज टू दी पावर 30 बाय 6 यानी कि ए रेज टू दी पावर 5। अब उसके बाद H6 आपका होगा ए रेज टू दी पावर 30 बाय 10, यहाँ पे आ जाएगा ए रेज टू दी पावर 3।
एंड नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, H7 जो सब ग्रुप होगा a⁻30/15 यानी कि a⁻2। नेक्स्ट आपका होगा H8 a⁻30/30 यानी कि एक सब ग्रुप आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो सब ग्रुप आपके पास क्या क्या आ गए, देखिए सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप कौन कौन से होंगे। एक आपके पास सब ग्रुप यही हो गया खुद ही, है ना। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे आपके आइडेंटिटी होगा a² अप टू a30, है ना। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप इज 30। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, दिस सब ग्रुप, है ना। तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे a² एंड a4 अप टू कहाँ तक आएंगे a⁻28। अब इसका जो ऑर्डर होगा इस सब ग्रुप का ये कितना हो जाएगा 15। ओके, अब उसके बाद देखिए a⁻3, इसमें एलिमेंट्स आएंगे आइडेंटिटी a3 a6। अब ये कहाँ तक जाएगा a⁻27, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर देखिए कितना होगा, ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा 10। अब जो नेक्स्ट वाले जो सब ग्रुप है वो आपको डिफाइन करने हैं और वहाँ पे ऑर्डर आपको बताना है कि क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, तो देखिए आपसे जब क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपसे ऑर्डर पूछता है। ठीक है, ये पूछ लेगा कि जो ये आपके पास ग्रुप है इसके पास कितने सब ग्रुप होंगे, किस ऑर्डर के होंगे। तो मेनली आपको ये समझना है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप है इसका मेन मोटिव यही है कि आपको ज़्यादा डीप में ना जाना पड़े। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से बता दें कि इसके पास किस टाइप के सब ग्रुप होंगे। तो इसने यहाँ पे इन्फॉर्म भी कर दिया आपको कि इसके पास इस टाइप के सब ग्रुप यहाँ पे होंगे और जो के यहाँ पे होगा ये डिवाइजर ऑफ n होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं कि इसके पास इस टाइप के सब ग्रुप होने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ हम लेकर के आते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो अगर आप पीछे रह गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।